तो हमारे पास प्रॉब्लम है x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 9 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल्स टू 35 and then find the value of x cube plus y cube plus z cube minus 3xyz। तो हमें अब इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इस फॉर्म को हमें थोड़ा सा एक्सपेंड करना पड़ेगा। हम जानते हैं we know that x cube प्लस काम करते करते ज़्यादा स्पेस लगेगा, तो x cube प्लस y cube प्लस z cube माइनस 3xyz इक्वल्स टू क्या होगा, एक ब्रैकेट में x प्लस y प्लस z एंड सेकंड ब्रैकेट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर माइनस xy माइनस yz एंड माइनस z। ये हमारे पास एक आइडेंटिटी है, ठीक है। सो गिवन है हमारे पास, क्या क्या गिवन है, देयरफॉर आपके पास गिवन है x प्लस y प्लस z इक्वल्स टू 9 एंड x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर इक्वल्स टू 35। सो हम लोग क्या करेंगे, इस वाले क्वेश्चन में हम पुट कर देंगे वैल्यू x प्लस वाई प्लस जेड की एंड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर वैल्यू पुट कर और हमें ये वैल्यू मिलेगी। लेकिन इससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी, क्योंकि हमें एक्स वाई जेड एक्स एंड वाई जेड के फॉर्म में, तो वो हमें वैल्यू पता नहीं है। तो इस वैल्यू को पता करने के लिए हम लोग एक दूसरी आइडेंटिटी का यूज करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम लोग क्या यूज करेंगे, एक आइडेंटिटी हम लोग, ठीक है। तो हम लोग एक आइडेंटिटी देखते हैं, हमको पता है x प्लस वाई प्लस जेड पूरी स्क्वायर क्या होता है, क्या होता है इसका स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई जेड 2xy 2yz प्लस 2zx, ओके, 2zx ये आइडेंटिटी होगी। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग कॉमन ले लेते हैं एंड x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू क्या है आपके पास 9 है, 9 रखते हैं, स्क्वायर लगाते हैं और इसकी वैल्यू हमारे पास क्या है गिवन है बेटा 30। तो हम लोग इसको क्या करेंगे 30, ठीक है। और यहाँ से हम लोग 2 कॉमन लेंगे तो हमें मिलेगा यहाँ पर एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड, ठीक है। ये वैल्यू हमें मिलेगी। अब हम लोग क्या करेंगे, अब इसको थोड़ा सा और हम सिंपली 9 का स्क्वायर क्या होता है 81 35 को हम लोग साइड में भेज देते हैं, ये हो जाएगा माइनस 35 इक्वल्स टू 2 एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड, ओके। एंड 2 तो 81 माइनस 30 हम लोग क्या करेंगे, माइनस करेंगे, दाएं प्लस 6 40 डिवाइडेड बाई 2 एंड हमें वैल्यू मिल गई है एक्स वाई वाई जेड एंड जेड एक्स की हमें वैल्यू कितनी मिली हुई हमारे पास 23। सो एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स की वैल्यू मिली है 20। अब हम लोग क्या करेंगे, इस वाली आइडेंटिटी में जो कि हमने पहले एक आइडेंटिटी क्वेश्चन लेफ्ट हम लोग करने बाद अब हम लोग क्या करेंगे इसमें पुट कर देंगे, ठीक है। तो आप देखेंगे एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इक्वल्स टू, हमारे पास आइडेंटिटी थी, हम लोग इसकी वैल्यू पुट कर देंगे इस इक्वेशन में।
की वैल्यू कितनी थी बेटा हमारे पास 9 थी एंड दूसरे ब्रैकेट में इसकी वैल्यू क्या थी हमारे पास 35 थी और यहाँ से अगर हम माइनस कॉमन लेना तो ये माइनस रहेगा और ब्रैकेट में हमारे पास क्या बचेगा सब कुछ प्लस में हो जाएगा। माइनस यहाँ से हटा लेंगे कॉमन ले लेंगे तो जो भी चीज़ें हैं वो प्लस में हो जाएंगी। ये मिलेगा एक्स वाई प्लस वाई जेड एंड जेड एक्स। ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने वैल्यू पहले से ही यहाँ पर फाइंड करके रखा हुआ है। तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इक्वल्स टू क्या मिलेगा 9 ओके 35 माइनस यहाँ पर क्या वैल्यू मिली थी xyz की 23 तो 23 सॉल्व कर लेंगे हम लोग 9 इंटू 35 माइनस 23 क्या मिलेगा हमें यहाँ पर मिलेगा हमें 2 and 12 9 का क्या होता है बेटा 0 so x cube plus y cube plus z cube minus 3xy z की जो वैल्यू है वो क्या है हमारे पास 10 तो ये हमारा फाइनल आंसर। लेकिन हम एक बार फिर से देख लेते हैं हमारे पास प्रॉब्लम थी x y z इक्वल्स टू 9 and x square plus y square plus z square equals 35 and then find the value of this given expression. So we know that x cube plus y cube plus z cube minus 3xyz is equals to x plus y plus z एक ब्रैकेट में दूसरे ब्रैकेट में x square plus y square plus z square minus xy minus yz minus zx ये हमारी आइडेंटिटी होगी जो हम पहले से इसको पढ़ चुके हैं और इस आइडेंटिटी का यूज करके हम लोगों ने इसको सॉल्व किया। तो देखो गिवन क्या था हमारे पास एक्स वाई प्लस गिवन था यहाँ पर हमने क्वेश्चन से हमने इसको नोट कर लिया। देन अब हमने देखा इस एक्सप्रेशन में ये वैल्यू गिवन है लेकिन हमें फाइंड क्या करना है ये वैल्यू हमें फाइंड करना है क्योंकि ये हमें गिवन नहीं। जब तक हम ये वैल्यू नहीं फाइंड करते तब तक हम ये वाला क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाते तो हमें ये वाली वैल्यू जो हमें फाइंड करनी वो हमें नहीं मिलती। तो हमने इसके लिए क्या करा एक अदर आइडेंटिटी हम लोग जानते थे x plus y plus z होल स्क्वायर की आइडेंटिटी बन के आती है और इस आइडेंटिटी का यूज करके हम लोगों ने वैल्यूज पुट करके हमने यहाँ पर x y एंड y z एंड z x वो हम लोगों ने कैसे निकालने के बाद 23 मिला और हमने फिर वापस से जाकर के जो फर्स्ट आइडेंटिटी हम लोगों ने लिखी थी उस आइडेंटिटी में हमने जस्ट वैल्यू पुट करा थोड़ा सा कैलकुलेशन किया और हमें आंसर